Hello everyone, in this video we are going to talk about proposal writing. रिपोर्ट राइटिंग की मैंने वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग के प्लेलिस्ट में, बाकी वीडियोस भी मौजूद है। आज की वीडियो में प्रपोजल राइटिंग की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि प्रपोजल राइटिंग है क्या, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रपोजल्स को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फॉर्मेट स्ट्रक्चर फॉर योर प्रपोजल, एंड देन some good practices, and in the end I will analyze some of the samples with you. आपको कुछ samples भी दिखा के analyze करेंगे, जिसमें आप better understanding will. Let's get started with the proposal writing. So you might heard this word proposal every day. किसी ना किसी फील्ड में ये प्रपोजल का वर्ड आपने सुना होगा। सो बेसिकली ये प्रपोजल का वर्ड, इसका मतलब है आपका प्लान, आपका आइडिया, आपके पास क्या प्रपोजल है, राइट। व्हेनेवर आपको कोई आइडिया आता है, आपके पास कोई प्लान आता है, जब उसको रिटन फॉर्म में लिख के किसी से अप्रूव करते, वो प्रपोजल कहलाता है। ऑब्वियसली कि आप अपना आइडिया इम्प्लीमेंट करना चाहते, आपका ये प्लान है कि इस प्लान के तहत आप ये काम करना चाहते हैं, दैट इज़ प्रपोजल राइटिंग। जब आप रिटन डॉक्यूमेंट में वो लिखेंगे तो वो आपका प्रपोजल बन जाएगा। सो प्रपोजल राइटिंग वेरियस फील्ड्स में आपको देखने को मिलेगा। हम एक्सप्लोर करेंगे इसके टाइप्स, ये बिजनेस में भी है, एकेडमिक्स में भी है, दूसरे इंस्टीट्यूशंस में भी है, वेरियस सेक्टर्स ऑफ लाइफ दिस प्रपोजल इज़ फाइन, राइट। सो प्रपोजल क्या है? प्रपोजल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि आउटलाइन करता है, जो कि कंटेंट करता है आपके प्लान ऑफ एक्शन की। आपका क्या प्लान है, आप क्या करना चाहते हैं, ये डिटेल में इस प्रपोजल के अंदर मौजूद होता है। क्या आप समटाइम्स फंड लेना चाहते हैं किसी से, वो टाइप्स के अंदर हम देखेंगे। समटाइम्स आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, समटाइम्स आपका कोई आइडिया है, बिजनेस आइडिया है, वो पिच करना चाहते हैं। सो वेरियस पर्पस के बेस पे इसके वेरियस टाइप्स हो सकते हैं, जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे। सो वेरियस सेटिंग्स के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है, डिटेल ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन डिटेल के साथ होगा, आपका सही प्लान ऑफ एक्शन होगा कि आप एक ऑर्गेनाइज वे में काम किस तरह करने जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट किस तरह करने जा रहे हैं अपने आइडिया को। इसके अंदर तमाम प्रोसेसेस आ जाएंगे, आपके रिसोर्सेज क्या यूज़ करने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, आपकी गोल्स क्या है, क्या आउटकम्स आप अचीव करना चाहते हैं, ये पूरा डिटेल आपके प्रोजेक्ट के अंदर होता है। सो प्रपोजल के अंदर टाइप्स ऑफ प्रपोजल राइटिंग, कि प्रपोजल एक वास्ट फील्ड है, मैंने ऑलरेडी कहा था कि फील्ड टू फील्ड वेरियस इसके एप्लीकेशंस है। सो बिज़नेस से ही स्टार्ट करते हैं कि प्रपोजल्स आपको बिज़नेस के अंदर बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही ज़्यादा बिज़नेस में ये प्रपोजल देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका कोई बिज़नेस प्लान होगा कि आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते, इम्प्लीमेंट करना चाहते या पिच करना चाहते। सो ऑब्वियसली आप अपने आइडिया को रिप्रेजेंट करेंगे लिख के। सो बिज़नेस प्रपोजल, सेल्स प्रपोजल्स भी हो सकता है, या और सेटिंग हो सकता है विद इन अ बिज़नेस के अंदर, कि पोटेंशियल क्लाइंट्स के सामने उनको कॉन्ट्रैक्ट्स को या प्रोजेक्ट्स को विन करने के लिए आप अपना आइडिया देते हैं, अपना प्लान देते हैं, राइट। आपकी ऑब्वियसली ये आपकी कंपनी की कैपेबिलिटीज़ के बारे में बताएगा, एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएगा, रिसोर्सेज के बारे में बताएगा। और परसुएजन का एलिमेंट किसी भी प्रपोजल के अंदर अहम है, बिकॉज हम अपने रीडर को, अपने क्लाइंट्स को अपने प्रपोजल के थ्रू कन्विंस कर रहे हैं कि वो हमारी बात माने, हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, राइट। हमारा पर्पस ही यही होता है। देन कुछ इस तरह के प्रपोजल्स होते हैं जिसमें हमें ग्रांट चाहिए होता है, हमारे पास आइडिया है लेकिन हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ऑब्वियसली हम किसी कंपनी से जो कि ग्रांट दे रहा है, पैसे दे रहा है, उससे वो डिमांड करते हैं, अपने प्रपोजल के थ्रू उनको कन्विंस करते हैं कि वो आपको पैसे दे दें, जो कि ग्रांट प्रपोजल कहलाता है। कुछ इस तरह के लोग या कंपनीज होते हैं जो कि ऑब्वियसली ग्रांट्स देते हैं। सो अगर आपने वो ग्रांट्स लेना है तो आप अपना प्रपोजल उनके सामने लेके जाते हैं। समटाइम्स प्रेजेंटेशन भी होता है ऑब्वियसली उस प्रपोजल का। अगर आप उसको विन कर लेते हैं, परसुएड करते हैं अपने प्रपोजल के थ्रू, देन वो आपको देंगे, राइट। देन कुछ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट आया, आप उसमें कोई शेयर लेना चाहते, अपना हिस्सा लेना चाहते, इन्वेस्ट करना चाहते उस कंपनी के अंदर या किसी प्रोजेक्ट के अंदर,
या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ली है, स्कूल खोला है, व्हाटसोएवर, उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दूसरे लोगों को कन्विंस करने के लिए जो उस पे काम कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली आप एक प्रपोज़ल लिखेंगे जिसमें आप कहेंगे कि आई एम आल्सो एस्पायर टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट, राइट, जो कि कन्विंस करना पोटेंशियल इन्वेस्टर को कि एक और इसकी सूरत ये भी हो सकती है कि दूसरे लोग आपके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो आपकी कंपनी या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, इसका ये भी सूरत है। सो इसके वेरियस फॉर्म्स हैं इन्वेस्टमेंट के, बेस्ड ऑन योर पर्पस एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू। सो वेल रिटन होना चाहिए, ये क्या हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में, वो आगे हम देखेंगे कि प्रपोजल की सिग्निफिकेंस क्या है। कुछ रिसर्च प्रपोजल्स होते हैं एकेडमिक्स के अंदर, आप देखते होंगे कि प्रपोजल या रिसर्च प्रपोजल, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बैचलर लेवल पे भी प्रोजेक्ट आपका होता है, तो उसके लिए भी प्रपोजल लिखते हैं, डिपार्टमेंट से अप्रूव करके आप उस प्रोजेक्ट पे काम कर लेंगे, ऑब्वियसली वो भी उसकी फॉर्म है। और दूसरा ये कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं पीएचडी के लिए, सो इंस्टीट्यूशन से, किसी प्रोफेसर से अगर आप प्रपोजल लिख के, रिसर्च प्रपोजल लिख के वो अप्रूव हुए, अगर उसने अप्रूव किया तभी आके आप उस पे काम कर सकते हैं। सो उस सेंस में भी रिसर्च प्रपोजल भी एक प्रपोजल की फॉर्म है जो कि आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप कहेंगे कि ये मेरा आइडिया है, इसके ऊपर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, इतना टाइम लगेगा, ये मेरे एरिया से, इस रिसर्च का ये फ़ायदा होगा एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर कुछ इवेंट प्रपोजल्स होते हैं कि आप कहीं पे कोई इवेंट कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको परमिशन नीड होगा हायर सुपर ऑर्डिनेट से, यूनिवर्सिटी में व्हाटसोएवर कहीं पे भी कर रहे इवेंट, तो ऑब्वियसली हायर अथॉरिटीज़ से आपको परमिशन चाहिए। सो उसके लिए आप इवेंट का प्रपोज़ल लेके उनको चाहते हैं, तो जब अप्रूव करेंगे ऑब्वियसली आप इवेंट कर पाएंगे। या प्रपोज़ल समटाइम्स इवेंट के एंड में भी एक काइंड ऑफ रिव्यू या रिफ्लेक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है कि किस तरह ऑर्गेनाइज किया है, कैसा रहा आपका इवेंट एंड थिंग्स लाइक दैट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रपोजल राइटिंग क्या सिग्निफिकेंस है, ये किस काम आता है, इसका क्या फ़ायदा है। सो अंदाज़ा हुआ होगा कि वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ वी आर इन द नीड ऑफ द प्रपोजल्स, जो कि हमारे आइडिया को प्रैक्टिकल करने में ये प्रपोजल्स का बड़ा अहम काम है। दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, सक्सेस या कोई या आइडिया को प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, रियलिस्टिक, यही पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि व्हेन आइडिया जब आपके माइंड में है, तो वो अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, अगर आप उसको फुलफिल करना चाहते हैं इम्प्लीमेंट करके, सो ऑब्वियसली प्रपोजल के थ्रू ही करते हैं। सो ये प्रपोजल आपकी हेल्प करेगा इन द क्रिएशन ऑफ रियलिस्टिक प्लान्स, कि आपके प्लान्स क्या है, रियलिस्टिकली आप कुछ करना चाहते हैं, राइट, तभी आपको अंदाज़ा होगा ना। अदरवाइज़ ये कोई ख़याल या चखचिल्ली जैसी कोई आइडिया है कि बस ख़याली पुलाव नहीं, बल्कि ये प्रपोज़ल आपको बताता है कि यू आर प्रैक्टिकल, राइट। इट कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस टू अंडरस्टैंड द मार्केट ट्रेंड्स क्या है, उनको समझने में, डिसीजन मेकिंग में, स्ट्रेटजीज बनाने में प्रपोज़ल का बड़ा अहम रोल है। फिर प्रपोज़ल के थ्रू आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी गेन कर सकते हैं, आपके बात में दम होगा, क्रेडिबिलिटी आ जाएगी, ट्रस्ट करना इजी होगा व्हेन यू हैव द प्रपोज़ल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास ही दो बंदे आ जाते हैं, एक के पास एक पूरा वेल प्लान है, प्रपोज़ल है, दूसरे बंदे का सिर्फ आइडिया है ख्यालों में ही, सो प्रैक्टिकली उसने कोई काम नहीं किया है उस आइडिया पे, जबकि प्रपोज़ल वाले ने किया है, उसके ऊपर सोचा है कि मैं ये करूँगा, दिस आर माय प्लान्स, अगर ये चैलेंजेस आएंगे तो मैं इनको इस तरीके से टैकल करूँगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट प्रपोज़ल के पार्ट है। सो वेल रिटन प्रपोज़ल ये प्रूव करता है कि आप सच में काम करना चाहते हैं, आप क्रेडिबल बंदे हैं, यू कैन हैंडल द प्रोजेक्ट, अगर ये चैलेंजेस आए तो आप ये करेंगे, आपके पास अल्टरनेटिव है, सो ये भी फ़ायदा है। सिक्योरिंग फंडिंग, ऑब्वियसली इस प्रपोज़ल के थ्रू आपको ग्रांट्स मिलते हैं, आपको फंड्स आते हैं, डोनेशंस आते हैं, विच हेल्प्स यू अचीव योर गोल। एंड देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, जिसको हम SWOT एनालिसिस भी बोलते हैं,
यानी SWOT, जिसे फुल फॉर्म में कहा जाए तो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स कहा जाता है। मोस्टली ये बिजनेस के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये SWOT एनालिसिस आपको मिलेगा। बिजनेस आइडिया, राइट, बिजनेस आइडिया भी आप एक प्रॉपर प्रपोजल के फॉर्म में लिखते हैं। दैट इज़ आल्सो अ डिटेल ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट जिसमें SWOT एनालिसिस की जाती है। सो ये आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर उसके अलावा ये प्रपोज़ल आपके बिज़नेस को एक प्रॉपर डायरेक्शन करेगा, गाइड मैप के तौर पर काम करेगा। अदरवाइज़ चीज़ें हैप्पैज़र्ड रैंडम वे में हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली इस तरह काम तो नहीं होता है। जब आपके पास प्रॉपर विजन होगा, प्रॉपर प्लान होगा, तभी आप उसके ऊपर काम कर पाएंगे, राइट। फिर एक आउटलाइन, जिसे आप स्ट्रक्चर या फॉर्मेट कह सकते हैं। प्रपोज़ल के लिए क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया जाए, क्या फॉर्मेट फॉलो किया जाए। सो ये प्रपोज़ल टू प्रपोज़ल वेरी भी करता है, एरिया टू एरिया वेरी भी करता है, जिसमें जो है आपको सॉलिसिट या अनसॉलिसिट प्रपोज़ल मिलेंगे। सॉलिसिट के अंदर सब, जिसमें क्लाइंट ख़ुद आपको फॉर्मेट दे देता है कि इस फॉर्मेट के मुताबिक आपने प्रपोज़ल लिखना है। अनसॉलिसिट में आप खुद से भी लिख सकते हैं या कोई जनरल स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली मोस्टली कुछ चीज़ें कॉमन है तमाम प्रपोजल्स के अंदर, इस तरह का स्ट्रक्चर या आउटलाइन फॉलो किया जाता है। सो एकेडमिक्स के अंदर जो आपके काम आएगा, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर या आउटलाइन आप जनरल सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, जिसमें एक दो चीज़ें ऊपर नीच हो सकती है कि आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के डिमांड्स के मुताबिक। सो ऑब्वियसली द फर्स्ट पार्ट आपका कवर पेज आ जाता है किसी भी प्रपोज़ल का। फर्स्ट पार्ट, जिस तरह रिपोर्ट में हमने डिस्कस किया था, टाइटल पेज, जिसको आप कवर पेज कहे, यहाँ पे प्रपोज़ल के फॉर्म में कवर पेज आ जाएगा, जिसमें आप क्या करेंगे, जिसमें आप मेंशन करेंगे प्रोजेक्ट का टाइटल, कि आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, किस बारे में है प्रोजेक्ट, राइट। फिर आपका नेम और ऑर्गेनाइजेशन का नेम, आपका कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ सबमिशन वगैरह, ये टाइटल पेज हो आपका कवर पेज। देन एग्जीक्यूटिव समरी, जो कि रिपोर्ट के अंदर भी हमने देखा हुआ था कि ये एक पैराग्राफ का शॉर्ट ओवरव्यू होता है, जो कि पूरे प्रपोज़ल का क्रक्स होता है। यानी शॉर्ट फॉर्म में आप क्लियरली कहेंगे कि व्हाट योर आइडिया इज़, व्हाट योर पर्पस इज़, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव इट। और ये सारा जब आप निचोड़ के एक पैराग्राफ में लिखेंगे तो वो आपको समरी आएगा। यानी ये ओवरव्यू पढ़ के ही पूरे आपके प्रपोज़ल या प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ने वाले को आइडिया होगा, जिसे एग्जीक्यूटिव समरी कहेंगे आप। फिर इंट्रोडक्शन पार्ट आ जाएगा, जिसमें डिटेल के साथ आप चीज़ों को समझाएंगे, कि इंट्रोडक्शन करेंगे अपने प्रपोज़ल का, या जिस प्लान या आइडिया के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट के साथ डिटेल्स। फिर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आप अपने प्रपोज़ल के थ्रू किस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाह रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपके क्या है, किन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हुए आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। स्कोप आपका क्या है, थिंग्स लाइक दैट। देन आफ्टर दैट यू कैन डिस्कस अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स, यानी आपका पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स की क्या गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं अपने प्रपोज़ल के थ्रू। फिर स्कोप की बात करेंगे अपने प्रपोज़ल की, कि क्या इसका स्कोप है, क्या इसका लिमिटेशन है, कौन से एरियाज़ को आप कवर करने जा रहे हैं अपने प्रपोज़ल के थ्रू। क्या चीज़ें इंक्लूड है, क्या चीज़ें एक्सक्लूड है, वो स्कोप कहलाएगा। फिर मेथडोलॉजी या अप्रोच क्या होंगे, आपके मेथड्स क्या होंगे। डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो डेटा कलेक्शन टूल्स क्या होंगे, आप प्रोजेक्ट किस तरह एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, टाइमलाइन क्या है, टाइम फ्रेम के अंदर कितना टाइम लगेगा आपके प्रपोज़ल या प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, ये बता देगा। आफ्टर दैट बजटिंग आप करेंगे, कि इस प्रोजेक्ट में, इस प्रपोज़ल में ये कंप्लीट करने के लिए किस तरह का अखराजात आपके आ सकते हैं, कॉस्ट आ सकते हैं, क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए, क्या फाइनेंशियल सपोर्ट आपको चाहिए, कितना चाहिए, और कहाँ पे आप वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। एक रफ़ कैलकुलेशन टाइप होती है। फिर टीम आपके साथ कौन है, उनके क्या रोल्स या क्वालिफ़िकेशंस है, जो आपको
जिससे आप प्रोजेक्ट को अचीव करने में हेल्प करेंगे। फिर रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और इनको ओवरकम करने के लिए आपके पास क्या टेक्निक्स है, क्या स्ट्रेटजीज है। फिर बेनिफिट्स या आउटकम्स आपके क्या होंगे। फिर कंक्लूजन के अंदर की पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को सम अप कर देंगे, आपका प्रोजेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है उसको दोबारा री एम्फसाइज करेंगे। फिर अपेंडिसेस के अंदर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं इफ़ डिमांडेड, इफ़ नीडेड, चार्ट्स, ग्राफ्स और रेफरेंसेस। फिर स्टेप्स फॉर राइटिंग अ प्रोजेक्ट प्रपोजल, कि एक प्रपोज़ल लिखने के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए जो कि आपकी हेल्प करेंगे एक अच्छा प्रपोज़ल लिखने में। ऑब्वियसली व्हेनेवर वी आर डूइंग थिंग्स इन स्टेप बाय स्टेप, वो हमारा काम आसान हो जाता है। सबसे पहले यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर ऑब्जेक्टिव कि आप करने क्या जा रहे हैं, एंड देन अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, आपका प्रपोज़ल पढ़ने वाला कौन है, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरीके से आप उसको कन्विंस कर सकते हैं। ऑडियंस एनालिसिस, ये किसी भी टाइप ऑफ राइटिंग में हमने डिस्कस की है। फिर आपके प्लानिंग क्या है, आपने उस एरिया में ऑलरेडी कितना रिसर्च किया हुआ है, क्या आपके फाइंडिंग्स है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको कितना है, और आपका प्रॉपर प्लानिंग क्या है कि आप किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे। आउटलाइन बनाएं कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, सेक्शंस बनाते हुए आप प्रपोज़ल को किस तरह लिखेंगे। फिर एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे जो कि ऑब्वियसली फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। एक अच्छे इंट्रोडक्शन से ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। स्कोप और मेथडोलॉजी की बात करेंगे कि आपका प्रोजेक्ट किन एरियाज़ को कवर करने जा रहा है, कौन से मेथडोलॉजीज या अप्रोचेस होंगे आपके, बजटिंग क्या होगा, ये सारे ऑब्वियसली ऊपर स्ट्रक्चर वाली चीज़ें ही है। टीम आपके पास क्या है, रिस्क असेसमेंट आपने की है या नहीं की है, कि क्या चैलेंजेस आएंगे और उनको मैं क्या किस तरीके से करूँगा। अगर मेरा प्रोजेक्ट फेल हुआ तो मेरा रिएक्शन क्या होगा, मेरा प्लान बी क्या होगा, मैं उसको किस तरीके से एड्रेस करूँगा। बेनिफिट्स क्या होंगे अगर सक्सेस हो जाता है प्रोजेक्ट का, उसके फ़ायदे क्या होंगे, कितना टाइम लगेगा, और वर्किंग टाइम क्या होगा, इस तरीके से पूरी कैलकुलेशन। फिर एग्जीक्यूटिव समरी, आल्दो ये एंड में लिखा जाता है लेकिन इसको पहले मेंशन करना होता है अपने प्रपोज़ल के अंदर। फिर कंक्लूजन इन विच यू समराइज द मेन पॉइंट्स अगेन। एडिट करेंगे, प्रूफ रीड करेंगे जिसमें कोई मिस्टेक्स ना हो, क्लैरिटी आ जाए, कोहेरेंस आ जाए, ताकि पढ़ने वाले को, क्योंकि ये प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है सो इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। आखिर में कोई रेफरेंसेस, अपेंडिसेस या सपोर्टिंग मटेरियल जो चाहिए होगा, आप जो सोचते हैं कि मेरे क्लाइंट को चाहिए जो कि उसकी एडिशनल हेल्प करेंगे, तो आप वो अटैच कर सकते हैं। सो टिप्स फॉर प्रोजेक्ट प्रपोजल या किसी भी टाइप ऑफ प्रपोजल में कौन से टिप्स है जिनको फॉलो करते हुए आप एक अच्छा प्रपोजल लिख सकते हैं। ऑब्वियसली वही सेम चीज़ें हम पॉइंट रिपीट्स कर रहे हैं कि क्लैरिटी होना चाहिए ऑब्जेक्टिव में, आपका फुल फ्लैश प्लान होना चाहिए, कंसाइसनेस होनी चाहिए आपकी, उसके अंदर टेक्निकल टर्म्स का यूज़ ना किया जाए, इजी टू अंडरस्टैंड हो, क्लैरिटी, और आपके गोल्स स्मार्ट होने चाहिए, यानी स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए जो कि मेजरेबल हो, जिनको अचीव किया जा सकता है, जो कि रेलिवेंट हो और विद इन गिवन टाइम फ्रेम के अंदर पॉसिबल हो। बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए आपका। सो गुड प्रैक्टिसेस या अच्छे प्रैक्टिसेस ये है, जब आप प्रपोज़ल लिखते हैं कि एक का जो फॉर्मेट आपको गिवन है उसको ही फॉलो करना है, राइट। समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन खुद देती है, जिसे आरएफपी कहा जाता है, फॉर्मेट जो कि वो खुद प्रपोज करते हैं कि इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। अगर वो कहते हैं तो उसी को फॉलो करना है, वरना एक अच्छा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आप फॉलो कर सकते हैं। ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं उनको आप अटैच करेंगे और डेडलाइन का ख्याल रखेंगे। ऑब्वियसली विजुअल कंटेंट इंक्लूड करने की कोशिश करें जिससे अट्रैक्टिव और इंगेजिंग होगा, राइट। आपका चार्ट ग्राफ्स के फॉर्म में, इंफोग्राफिक्स पिक्चर्स के फॉर्म में, और कीप इट सिंपल, ट्राई टू कीप इट सिंपल। उसको कॉम्प्लेक्स करेंगे तो पढ़ने वाले को ये समझ नहीं आएगा। और ऑब्वियसली बी लॉजिकल, जेन्युइन होना है जिसके थ्रू आप अपने रीडर को कन्विंस कर सकते हैं। कोई हवाई बातें नहीं करेंगे, एग्जैजरेशन नहीं करेंगे जिससे ये जो होगा कि आप जो है हवाई फायरिंग कर रहे हैं।
मेक योर प्रपोजल लुक वेरी रियलिस्टिक। ये एग्जैजरेशन से, हवाई बातों से आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो समझेगा कि ये फेकू है, वैसे ही बस चवल मार रहा है। एडिट करेंगे प्रूफ रीड करते हुए, अपने उसको रिफाइन करते हुए, ग्रामेटिकल एरर्स ये सारा ख़त्म करके सबमिट करेंगे, क्योंकि इट्स अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा जितना अच्छा आप इंक्लूड करेंगे, उसके अंदर क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी आ जाएगा। और आखिर में डिजिटलाइज योर प्रपोजल। अपने प्रपोजल को सॉफ्ट में भी शेयर किया करे, उसका एक्सेस दे दे अपने रीडर को, ताकि वो कहीं पे भी बैठे तो उसको एक्सेस कर सके। तो यहाँ पे एक अच्छे सैम्पल्स के लिए एक वेबसाइट है मेरे पास, यहाँ पे बहुत हज़ारों सैम्पल्स पड़े हुए, आप उनको एनालाइज कर सकते हैं। फंड्स फॉर NGOs.org के नाम से है वहाँ पे। इनकी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।